छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी का किस शासक के काल में छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो ध्यान रखना है कि महाकवि कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए हुए थे किस शासक के समय, तो प्रवर सेन के समय। प्रवर सेन ये वाकाटक वंश का शासक था। देखो, वाकाटक वंश का शासक था। प्रवर सेन का पिता था रुद्रसेन। प्रवर सेन का पिता कौन था? रुद्र सेन। और इसकी माता थी, प्रवर सेन की माता थी प्रभावती। और ये जो प्रभावती है ना, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसका विवाह हुआ था रुद्रसेन से, और इन दोनों का पुत्र था प्रवर सेन। और प्रवर सेन के शासनकाल में ही महाकवि कालिदास जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था। और जो सरगुजा में है ना रामगढ़ की पहाड़ियां, वहां पर रह करके महाकवि कालिदास जी ने अपने एक प्रसिद्ध खंड काव्य मेघदूत की रचना की थी। ये भी ध्यान रखेंगे, मेघदूत की रचना छत्तीसगढ़ में सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां पर हुई थी मेघदूत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जोगीमारा की गुफा में देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त की प्रेम कहानी किस भाषा व लिपि में उत्कीर्ण है? देवदत्त। कुछ बच्चों ने देवदीन बताया है, देवदीन। वैसे कुछ में देवदीन, कुछ में देवदत्त देखने को मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रेम कहानी का उल्लेख जोगीमारा की गुफा में हुआ है। तो ये किस भाषा और किस लिपि में प्राप्त हुआ? ये जो है ना मौर्यकालीन है, तो ये पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, पाली और ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है, पाली और ब्राह्मी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ अलग अलग चीजें दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका मतलब प्रकार। तो अंगाकार क्या है? एक व्यंजन है अंगाकार, जो एक तरह की मोटी रोटी होती है जिसको आग में तपा करके बनाया जाता है। तो ए का हो जाएगा 2। करेया जो है वस्त्र है, जो कि उरांव जनजाति में धारण किया जाता है। तो बी का हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, बी का हो जाएगा 3 वस्त्र, ठीक है। मांदर वाद्य यंत्र है, तो सी का हो जाएगा 4। लच्छा जो है, लच्छा पराठा नहीं, लच्छा आभूषण है जो पैर में पहना जाता है। तो डी का 1। तो 2 3 4 1 आपका आंसर होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जनजातियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके पारंपरिक कार्य। तो कमार जनजाति की बात करें तो भाई ये बांस शिल्पकला, कमार जनजाति बांस शिल्पकला, कंवर जनजाति सैन्य कार्य। उसके बाद भतरा जनजाति सेवक के रूप में काम करते हैं, अगरिया जो है लौह शिल्पकला। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये आपका उत्तर होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये स आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इनमें से क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। बैगा गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। जो बैगा जनजाति के लोग हैं वो गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल सही है। गोंड स्वयं को मेटाभूम कहते हैं, ये गलत है भाई। गोंड जो है ना खुद को कोयतोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयतोर। मेटाभूम जो है ना अबुझमाड़िया खुद को कहते हैं, तो ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला भी देख लेते हैं, अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है, ठीक है। ये उरांव जनजाति की प्रमुख बोली कुरुख है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो ब है ना वो गलत है, गोंड खुद को कोयतोर कहते हैं, न कि मेटाभूम। अगला दिया हुआ है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो भाई कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड, सही है ये। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति हलवा, ये भी ठीक है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कंवर, ये गलत है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति उरांव है, उरांव जनजाति। अगला भी देख लेते हैं, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति मुरिया, ये सही है। तो इस तरह से चीजें पूछी जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा लिया है मैंने आज, तो देख लेते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। पहाड़ी मैना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है।
पहाड़ी मैना का जो संरक्षण संवर्धन है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हो रहा है। तो ये वाला गलत है, पहला ही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी को देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार अभ्यारण्य, ठीक है, ये मुंगेली में है। सर्वाधिक वन भैंसा उदंती अभ्यारण्य में, ठीक है, ये भैंसा दरहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पहला वाला गलत है, पहाड़ी मैना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है। हालांकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी पहाड़ी मैना को देखा गया है, लेकिन जहाँ तक संरक्षण संवर्धन की बात की जाए या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में देखे जाने की, वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। हालांकि जो पहाड़ी मैना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है वो विलुप्त होने के कगार पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जिले में मगरमच्छ संरक्षण स्थल नहीं है? तो भाई मगरमच्छ संरक्षण स्थल किस जिले में नहीं है? बस्तर जिले में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा जहां मगरमच्छों को संरक्षित किया गया है। जांजगीर चांपा में है कोटनी सोनार नामक स्थान। नारायणपुर में है जाटलूर नदी, लेकिन दंतेवाड़ा में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में अस्तित्व में आए 9 जिलों के मात्र जिलों के संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखो 2012 में टोटल 9 जिले बने, तो उनके मात्र जिलों के संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। मुंगेली का मात्र जिला बिलासपुर, ठीक है। सुकमा का बीजापुर, ये गलत है भाई। सुकमा जो है ना दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर के बना है, तो सुकमा जिले का मात्र जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा। बालोद का दुर्ग, ठीक है। सूरजपुर का सरगुजा, ठीक है। तो ये जो है गलत है, ब सुमेलित नहीं है, वही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ पहाड़ियां दिया हुआ है, पर्वत चोटियां, दूसरी तरफ उसकी ऊंचाइयां। तो बदरगढ़ की बात करें तो बदरगढ़ की ऊंचाई है 1176 मीटर, ठीक है। ये नंदीराज है 1210 मीटर, मैनपाट है 1152 मीटर, गौरलाटा है 1225 मीटर। तो क्या होगा कूट भाई? एक, हाँ, उसके बाद नंदीराज का 1210 मतलब 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो 1 4 2 3 ये जो है आपका कूट होगा। तो पर्वत पहाड़ियों की जो लंबाई है, ऊंचाई है, उसको ध्यान में रखना। क्या था कूट? 1 4 2 3, 1 4 2 3 ना। देखो मैं सही मिलाया कि नहीं तो बताइएगा। अच्छा 1 4 2 3 ये तो है नहीं यहाँ पर। क्या था कूट? एक बार देखें क्या। बदरगढ़ 1176 मीटर, नंदीराज 1210 मीटर, मैनपाट 1152 और ये 1225 मीटर। तो क्या बन रहा है? 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, सॉरी यहाँ पर कूट नहीं दिया हुआ है, माफ़ी चाहूँगा मैं। 1 4 2 3 ही जो है इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।